अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को स्टडी करेंगे। पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन, अच्छा पहले मैं एक बात उर्दू में बता दूं कि ना मतलब कोई मुझसे कोई बात कोई लड़की करती है, मैं ना अगर एग्जैक्ट वो बात किसी को बता देती हूँ, कोई उसमें चेंजिंग नहीं करती, तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँ, उसकी थोड़ी बहुत मतलब चेंजिंग उसके प्रोनाउन में और बाकी चेंजिंग करके किसी को बताऊं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। अब इसकी हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आलिया बहुत अच्छी है, वो कहती है कि और आलिया ने कहा कि दिन रात पढ़ना उसकी हॉबी है। ठीक है, अब अगर मैं यूं ही ये किसी को बता दूं ना कि आलिया बहुत अच्छी है और आलिया ने कहा कि दिन रात पढ़ना तो उसकी हॉबी है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर मैं किसी से कहूँ आलिया बहुत अच्छी है, उसने मुझे बताया कि दिन रात पढ़ना ही उसकी हॉबी है, तो यहाँ पे मैंने अब मतलब अपने वर्ड्स यूज़ करके अगले बंदे को बताया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज सेइंग what someone said without any changes. Here we use quotation mark to indicate what the person said and also the use exact words of the person. ये मतलब डायरेक्ट हम उस बंदे की बात बताएंगे कोटेशन मार्क के अंदर। जैसे किसी का मकोला हम बताते हैं, जैसे कायद आज़म सेड वर्क वर्क एंड वर्क। अब इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करते, तो ये डायरेक्ट स्पीच ही है। लेकिन अगर किसी आम बंदे की बात बता रही हैं तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके बताएंगे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तो इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में आपने एग्जैक्ट वर्ड्स बतानी है कोटेशन मार्क में। इनडायरेक्ट स्पीच क्या? इन इनडायरेक्ट स्पीच we do not use quotation mark. Instead we use conjunction that and the state the sentence by changing in tense. अब इसमें ना हम कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और दूसरा जो है हम सेंटेंस को स्टेट करेंगे। सेंटेंस को कैसे जाहिर करेंगे? उसके टेंस में चेंज लाकर, उसमें उसके प्रोनाउन में और बाकी वर्ब वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज करके अगले बंदे को बताएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इसका हम देखते हैं कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। जैसे ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, उसने कहा कि मैं सिटी के सेंटर में रहती हूँ। अगर मैं यूं ही किसी को बता दूं कि उसने कहा कि मैं सिटी के सेंटर में रहती हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन ना इससे इतनी बात क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जब मैं ये बात किसी से करूँगी ना, तो वो समझेगा कि मैं अपने बारे में कह रही हूँ, हालांकि मैं अपने बारे में नहीं कह रही, मैं थर्ड पर्सन ही के बारे में कह रही हूँ। तो इसलिए हम चेंजिंग करती हैं, उसे इनडायरेक्ट में बदलती हैं। अब इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलती हैं देखें। इसे मैंने कैसे बदला हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को। ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। ठीक है, मतलब उसने कहा कि वो सिटी सेंटर। अब यहाँ पे जो है दैट भी, कोटेशन मार्क हटा के हम दैट भी लगाते हैं। इसका यूँ भी हो सकता है कि ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। तो ये जो है ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, और ये जो सब्जेक्ट होगा ना, वो सब्जेक्ट अगर है हमारे पास फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई हुई, तो उसे आपने सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। ठीक है, तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो इसे मैंने सब्जेक्ट के मुताबिक बदला, इसे ही में बदल दिया। और चूंकि यहाँ पे सैड आया है, ये पास्ट है, तो इसलिए मैंने लिव की भी सेकंड फॉर्म लगा दी। और कोटेशन मार्क की जगह जो है दैट आना है, यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन वैसे दैट लगता है। उसके बाद है ही सेड आई एम गोइंग आउट, उसने कहा कि मैं बाहर जो है जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हम कैसे चेंजिंग करेंगे? अब ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात आ गई है, तो आपने एम गोइंग से तो वाज गोइंग कर देना है। ठीक है, और कोटेशन मार्क हटा के आपने दैट लगा देना है। यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी लेवल की इंग्लिश पढ़ रही हैं, ये अंग्रेज़ में कुछ चीज़ों को स्किप भी कर दें तो वो भी सही होता है। उसके बाद है ही सेड आई हैव फिनिश्ड, उसने कहा कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो परफेक्ट वाली चीज़ को परफेक्ट वाली चीज़ में ही बदलना है। आपने इस प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देना है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसे हम सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। आई को जो है हम ही में बदल देंगे। ही सेड ही हैड फिनिश्ड। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कैसे इनडायरेक्ट बनेगा? जैसे ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, उसने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ही सेड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सॉरी, हम कहाँ थे? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे थे।
तो यहाँ पे हैव बीन को आपने हैड बीन में बदल देना है, ठीक है। ही सेड ही हैड बीन स्टडिंग अ लॉट, उसने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्टडी करता रहा है। उसके बाद हमारे पास है ही पास्ट परफेक्ट आ गया, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है देखते हैं। ही सेड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो इसमें आप कैसे बनाएंगे, इसमें मतलब ना इतनी कोई ख़ास चेंजिंग प्रोनाउन के अलावा आपने नहीं करनी, बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही लगा देनी है। जैसे ही सेड दैट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो इसमें बस कोटेशन मार्क की जगह जो है आप दैट लगा दें और प्रोनाउन की चेंजिंग कर दें, आई को ही में बदल दें। उसके बाद फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम देखते हैं कैसे करना है। जैसे ही सेड आई विल बी देयर एट 2 PM, तो इसे कैसे हम करेंगे, विल बी को वुड बी में बदल देना है। ही सेड, क्योंकि यहाँ पे सेड पास्ट टेंस आ गया है, तो ये कैसे होगा, ही सेड ही वुड बी देयर एट 2 PM। और बी गोइंग टू वाले को कैसे करना है, आपने इनडायरेक्ट में बदलना है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू कॉल एलन, तो इसे कैसे बदलेंगे आप, ही सेड ही वॉज गोइंग टू कॉल एलन। अब एम गोइंग है तो इसे वॉज गोइंग में बदल दें, बाकी जो है इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट लगा दें। उसके बाद हम देखते हैं कि मस्ट वाले को, सॉरी ये स्किप कर दें। अच्छा हाँ, अब सिंपल फ्यूचर टेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के क्या रूल्स हैं कि विल को वुड में बदलना है और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही सेड आई विल लिव इन दिल्ली, दिल्ली जो भी इसे पढ़ें, तो अब यहाँ पे आपने विल को बस वुड में बदल दें, बाकी प्रोनाउन कोटेशन मार्क हटा के जो है इसके दैट लगा दें। ही सेड आई विल लिव इन दिल्ली, ही सेड दैट, सॉरी शी है यहाँ पे, शी सेड आई लिव इन दिल्ली, शी सेड दैट शी वुड लिव इन दिल्ली। और उसके बाद है ही सेड, अब ये मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, अगर ये आ जाएं तो इसे आपने सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। अगर सेकंड पर्सन यानी कि यू, यूअर, यू इस तरह से कुछ आ जाए तो उसे आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं करनी, उसे एज इट इज़ जो है आप लिख देंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन के केस में जो प्रोनाउन इसका होगा वो वैसे ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सा आप किस प्रोनाउन कौन से थर्ड पर्सन वाले में नहीं करेंगे, ये मतलब कोटेशन मार्क में जो फिक्रा अगर थर्ड पर्सन से स्टार्ट होगा तो फिर उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, उसे एज इट इज़ आप लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, ही सेड आई विल लिव इन दिल्ली, तो इसे कैसे बदलेंगे, ही सेड दैट ही वुड लिव इन दिल्ली। उसके बाद आई सेड आई विल लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो आई सेड दैट आई वुड लिव इन दिल्ली। अब यहाँ पे आई हमने फिर से क्यों लगाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी यहाँ पर आई है। उसके बाद है यू सेड आई विल लिव इन दिल्ली, तो इसे आपने फिर, अब ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो इसे सब्जेक्ट के मुताबिक बदलें, सब्जेक्ट यू है तो इसे भी यू में बदल दें, यू सेड दैट यू वुड लिव इन दिल्ली। उसके बाद रूल्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर होता है और आईएनजी होता है, इसे आपने जब इनडायरेक्ट में बदलना है तो कैसे बदलना है, इसके वाज वर को आपने हैड बीन में बदल देना है, ठीक है। और दूसरा वर्ब प्लस आईएनजी वैसे ही आ जाएगा, और कोटेशन मार्क हटा के दैट लगाना ये तो आम सी ही बात है डायरेक्ट इंटरेक्ट के लिए। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई वाज लिविंग इन दिल्ली, तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदल, सॉरी शी सेड आई वाज लिविंग इन दिल्ली, इसे कैसे बदलेंगे, शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो इसे सब्जेक्ट के मुताबिक बदला, इसे शी में बदला, वाज लिविंग को हैड बीन लिविंग में बदल दिया और बाकी कोटेशन मार्क हटा के दैट लगाया। उसके बाद है ही सेड आई वाज लिविंग इन दिल्ली, तो इसे कैसे करेंगे, ही सेड दैट, अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है इसे फिर ही में बदल दो सब्जेक्ट के मुताबिक, ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, आई सेड आई वाज लिविंग इन दिल्ली, आई सेड दैट आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, यू सेड आई वाज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, यू सेड दैट यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस अंडरगोस फॉलोइंग। अच्छा, अब पास्ट टेंस में कैसे चेंजिंग्स होंगी वो इस सारे फिक्रों में हमने बताई हैं। अब वो हम देखते हैं, जैसा कि अच्छा पास्ट टेंस का उन्होंने कैसे कहा है कि मतलब अच्छा डायरेक्ट फिक्रा जो होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग स्पीच। जो कोटेशन मार्क के अंदर आता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो इससे पहले आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हैं अगर वो पास्ट टेंस में हों तो वो
फॉलोइंग चेंजेस जो हैं उनमें होंगी। तो सॉरी, ये मैंने ना ज़रा उलट कह दी है। जो बाहर आ रहा होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और जो बात कोटेशन मार्क के अंदर होगी वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, मतलब वो रिपोर्ट की जा चुकी है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब्स जो हैं वो कह रही हैं हमारे पास पास्ट टेंस में हो, जैसे यहाँ पे सेड लगा है, तो उसकी कैसे चेंजिंग करेंगे हम देखते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में क्या होगा, जैसे रीटा सेड आई एम होम, तो इसे कैसे बदलेंगे, रीता सेड दैट शी वॉज एट होम, सॉरी शी वॉज होम। रीता ने कहा कि वो घर पर थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि प्रेजेंट को भी पास्ट में बदल दिया, रिपोर्टिंग टेंस चूँकि पास्ट है उसकी वजह से, तो एम था तो इसे वास में बदल दिया। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के केस में कैसे होगा, जैसे रीता सेड आई एम कमिंग होम, तो इसे कैसे बदलेंगे, रीता सेड दैट शी वाज कमिंग होम। एम कमिंग को वाज कमिंग में बदल दिया सेड की वजह से। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट का, रीता सेड आई हैव बीन होम, तो इसे कैसे बदलेंगे, रीता सेड दैट शी हैड बीन होम। उसके बाद है पास्ट टेंस, इसका कैसे करेंगे, रीता सेड आई वाज होम, तो यहाँ पे फिर वाज को जो है ना आप हैड बीन में बदल दी, रीता सेड दैट शी हैड बीन होम। फ्यूचर टेंस का क्या करेंगे, इसमें विल को वुड में बदल देना है, शेल को शुड में नहीं बदलना, विल को वुड में बदलना है। रीता सेड आई विल कम होम, तो इसका कैसे करेंगे, रीता सेड दैट शी वुड कम होम। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए रूल्स हैं। अब इसमें क्या आता है, हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी आता है ना, तो इससे आप क्या करें, इससे इसका मतलब इनडायरेक्ट बनाने के लिए उसे जो है आप हैड बीन में बदल दें, और वर्ब के साथ आईएनजी वो वैसे ही रहेगा, और कोमास को सिंपल सी बात है दैट में बदल दो। जैसे शी सेड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, तो इसे कैसे बदलेंगे, हैव बीन को हैड बीन में बस बदल दो। शी सेड दैट शी हैड बीन, और ये आई फर्स्ट पर्सन है तो इसे सब्जेक्ट के मुताबिक आई शी में बदल जाएगा, शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद है शी सेड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ही सेड सॉरी he said that he had been living in Delhi. I said I have been living in Delhi. I said that I had been living in Delhi. You said I have been living in Delhi. You said that you had been living in Delhi. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए रूल्स हैं, ये आपने कैसे करना है, विल हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म होगी, इसे आप क्या करें कि वुड हैव में बदल दें, और थर्ड फॉर्म तो वैसे ही आएगी, कोमास को हटा के दैट तो वैसे ही लगाना है आपने। और जो फर्स्ट पर्सन, एक तो यहाँ पे सारी मिसालें ही फर्स्ट पर्सन की मैंने दे दी हैं, उससे जो है आपने, क्योंकि ना अब जो सेकंड पर्सन होता है ना वो यू होता है, तो वो सिर्फ एक ही है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंजिंग मतलब हम करते ही नहीं अगर उससे फिक्रा शुरू हो, तो इसलिए भी वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो इसका कैसे होगा, ही सेड आई विल हैव lived in Delhi. She said I will have lived in Delhi. She said that she would have lived in Delhi. He said I will have lived in Delhi. He said that he would have lived in Delhi. I said I have lived in Delhi. I said that I would have lived in Delhi. You said I will have lived in Delhi. You said that you would have lived in Delhi. उसके बाद चेंजेस जो हैं हम क्या करते हैं, वर्ब टेंस, बैक शिफ्ट, चेंज फ्रॉम पास्ट टेंस, चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। ठीक है, वर्ब की क्या चेंज करेंगे कि वो प्रेजेंट से पास्ट में बदल जाएगा। फ्यूचर वाला चेंज फ्यूचर में अगर आ गया वो भी चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच है तो बस उसे आप, अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है तो आपने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे नहीं बदलना, लेकिन अगर वो पास्ट में है तो फिर चेंज, और अगर वो प्रेजेंट में है मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच, तो तब भी आपने कोई ख़ास चेंज नहीं करनी सिवाय कोमास हटाने के, लेकिन अगर वो पास्ट में है तो अच्छी खासी चेंजिंग होंगी। ठीक है, वो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स पढ़ी, अब यहाँ पे मैंने चार्ट की शक्ल में उसे शो किया, देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट होने की सूरत में, मतलब सैड आने की सूरत में, आस्क्ड आने की सूरत में पास्ट सिंपल में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा। पास्ट सिंपल परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही मतलब रहेगा। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही रहेगा। और सिंपल फ्यूचर
वुड आ जाएगा और फिनिटिव मतलब टू लग जाएगा। और मॉडल वर्ब्स की कैसे चेंजिंग करेंगे, कैन आ गया तो उसे कुड में बदल दें, इनडायरेक्ट में बदलते हुए मे आ गया तो उसे माइट में बदल दें, मस्ट को मस्ट में ही रहने दें, हैव टू को हैड टू में बदल दें, विल को वुड में बदल दें। प्रोनाउंस को कैसे करेंगे, दीज आया हुआ है तो उसे दूस में बदल दें, दिस आया हुआ है तो उसे दैट में बदल दें। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए क्या चेंजिंग है कि हैड बीन आईएनजी है ना, इसे जो है आपने बदलना है हैड बीन। इसमें मतलब सिर्फ आपने प्रोनाउन की और कोमा को हटा के दैट लगाने की चेंजिंग करनी है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के चेंज में कोई चेंजिंग इसके वर्ब में टेंस में नहीं होगी। जैसे शी सेड आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। बाकी ये एग्जाम्पल्स वीडियो देख के रोक लेना, ईजी सी हैं। और टेंस में क्या चेंज, ये भी मैं स्टार्ट में मैंने बताया है, बस लास्ट वाले ये तीन देख लो, कैन को कुड में, हैव टू को हैड टू में। और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना तो उससे इन्फिनेटिव उसकी यूँ चेंजिंग करो कि उसमें इन्फिनेटिव टू लगा दो, ठीक है। उसके बाद पास्ट टेंस का मैंने बताया, ही सेड टू मी यू आंसर्ड, ठीक है। तो अब ये यू देखें, इसका मैंने बताया कि अगर यू आ जाए तो ये सेकंड पर्सन होगा और इसकी चेंजिंग फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक करनी है। और ऑब्जेक्ट जहाँ पे क्या है, ही सेड टू मी, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यू को फिर आई में बदल दो, ही सेड टू मी दैट आई हैड, और बाकी फिक्र वैसे ही। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट में जो है आपने बदलना है। कैसे बदलना है, जैसे दे सेड वी वर इंजॉइंग द वेदर, ठीक है। तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे, अब वही फर्स्ट पर्सन है ना तो इसे आप सब्जेक्ट के मुताबिक बदल दें। दे सेड दैट दे हैड बिन, वर्क को अभी मैंने बताया इसे मतलब पास्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना है तो वर्क को आप हैड बिन में बदल दें और इंजॉइंग वैसे ही आ जाएगा। दे सेड दैट दे हैड बिन इंजॉइंग। और पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाए, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा मतलब नो चेंज। जैसे शी सेड शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर। अच्छा, अब जहाँ पे प्रोनाउन की आप एक चीज़ नोट कर लें कि शी थर्ड पर्सन है ना, तो इसका मैंने बताया था थर्ड पर्सन आ जाए तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसलिए आप देख सकते हैं प्रोनाउंस में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो ये क्या है, शी सेड, इसका कैसे इनडायरेक्ट बना, शी सेड दैट शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर। अब ना तो यहाँ पे इसके टेंस में चेंज आई और ना ही प्रोनाउन की क्यों नहीं आई, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वालों में चेंज नहीं लाना। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही शी इट दे। फर्स्ट पर्सन वालों को किसके मुताबिक बदलना है, सब्जेक्ट के मुताबिक। और सेकंड पर्सन जिसमें सिर्फ यू आता है उसे किसके मुताबिक बदलना है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बताया, इसमें विल हैव बीन को बस वुड हैव बीन में बदल दो, बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो दोनों में ही होगी। जैसा कि अब इसकी एग्जांपल है, शी सेड आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, इसे कैसे चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी वुड हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना, हाँ सॉरी, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ना यहाँ पे ये नहीं है कि आप लिव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इस बात का ये मतलब है कि आपने विल को वुड में बदल दिया, ठीक है। विल की थर्ड फॉर्म वुड होती है। बाकी वीडियो देख के इसकी एग्जांपल्स देख लेना। और उसके बाद है, आई विल ऑलवेज लव यू, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड। अच्छा, अब यहाँ पे विल का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल लिखी हुई है कि मैं आपसे हमेशा मोहब्बत करूँगा उसने कहा, ठीक है। अब इसे कैसे उन्होंने बदला हुआ है, ही प्रोमिस्ड दैट के, अब आई है ना फर्स्ट पर्सन है तो इसे सब्जेक्ट के मुताबिक बदलो, तो आई को ही में बदल दिया, ठीक है। विल ही प्रोमिस्ड, तो इसे हमने कैसे चेंज किया, ही प्रोमिस्ड दैट, ठीक है, ही वुड ऑलवेज लव हर, ठीक है। तो अब यू जो है ना हमारे पास यहाँ पे क्या है, यू है सेकंड पर्सन। और उसका मैंने क्या बताया कि अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो उससे आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। तो यहाँ पे कैसे होगा, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड लव हर, ठीक है। तो अब मतलब ये बॉय की बात हो रही है ना, तो वो ऐसा किसी गर्ल के लिए कह रहा होगा जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर यू की जगह यू जो कि सेकंड पर्सन था उसे मैंने ऑब्जेक्ट के हवाले से चेंज कर दिया जो कि कोई भी गर्ल है, और उसके लिए मैंने हर लगा दिया। बाकी विल को वुड में बदलना, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है जो अभी मैंने स्टार्ट में भी बताई है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, अच्छा ये ना हम कंडीशनल पढ़ रही हैं इसलिए इनकी अरेंजमेंट चेंज है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, शी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे, तो इसे कैसे बदलेंगे,
शी सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है ना, इसे सब्जेक्ट के मुताबिक इसे शी में कन्वर्ट करो। शी सेड दैट शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। अब कैन को कैसे करेंगे, कैन वाले को, वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, दे इंसिस्टेड, उन्होंने इसरार किया कि वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकती हैं, तो इसे कैसे बदलेंगे, दे इंसिस्टेड दैट दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, कैन को कुड में बदल दिया। मे को कैसे करेंगे, आई मे बी लेट, ही वार्नड अस, मैं लेट हो सकता हूँ, उसने हमें वार्निंग दी। ही वांट अस दैट ही माइट बी लेट, ठीक है। अब ये यहाँ पे मे को आपने मे बी को माइट में बदल दिया, और ही थर्ड पर्सन था तो कोई चेंजिंग नहीं की हमने इसके अंदर, ठीक है। ही थर्ड पर्सन था इसीलिए हमने ही को ही रहने दिया, ठीक है। सॉरी गलत बता दिया, आई फर्स्ट पर्सन था तो इसे हमने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर दिया, ही में बदल के। ही वांट अस दैट ही माइट बी लेट। तो ये सारे हमारे पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो गए।